ये एचएसवीपी विभाग में सफाई कर्मचारी भिन्न भिन्न सेक्टरों में सफाइया कार्य करते हैं, जो कि इनकी 3 महीने की अप्रैल मई जून 3 महीने की सैलरी रुकी हुई है। और अब जुलाई में मना कर दिया भाई हम कहां से दें, तो इसलिए सारे कर्मचारी धरने में बैठे हैं। समताधिकारी को नोटिस दिया, माननीय एमएलए साहब से भी मिले, माननीय बहन मेयर जी से मिले, कोई भी हल नहीं निकला। साथ में बागवानी के कर्मचारी, कच्चे कर्मचारी जो कि ठेकेदार के अधीन कार्य करते हैं, 2 महीने का वेतन मई जून 2 महीने का वेतन रुका हुआ है, जो कि वेतन नहीं दिया गया। और वेतन खाते में देने की बजाय नकद दे दी जाता है। मात्र 8,000 रुपए सैलरी, जो कि संडे को छुट्टी करते हैं, उस वेतन में से उसकी कटौती की जाती है। कितने में लगाए गए थे? 8,000 में। कितने में लगाए गए? 8,000 दे रहे हैं। 8,000 में लगाए थे और दे 6 साढ़े 6,000 रहे हैं, क्योंकि तो अब संडे कर दी जाती है, नाम 8,000 का है। तो इसलिए जी इन कर्मचारियों ने 2-2 महीने का वेतन हो गया, थोड़े वेतन में कार्य कर रहे हैं, और वो भी समय पर नहीं मिल रहा, जिसमें कि दूध वाला दूध देने से मना कर गया। अभी जिला कृष्णगंज समिति की बैठक हुई थी, रणवीर उनसे भी मिले थे? हाँ जी, कुछ सफाई कर्मचारी मिले थे, उन्होंने भी आश्वासन दिलाया था कि आपका हल होगा, लेकिन कोई हल नहीं हुआ, कोई समस्या नहीं निपटाई। इनकी जी पिछले 3 महीनों की सैलरी है और 2 महीने की बागवानी के सफाई करता है, जो बागवानी में कार्य करते हैं। तो इससे पहले भी 3 महीने की सैलरी जो हमने ली थी, संघर्ष करके नारेबाजी करके ली थी, जो पुराना ठेकेदार कुणाल था उसके बिल रुके हुए थे। एक बिल पास करके संपदा अधिकारी ने इन कर्मचारियों की 55 कर्मचारियों की तनख्वाह दी थी और ईपीएफ इनका जमा नहीं हुआ था। अब बीच में फिर ये इन्होंने हड़ताल कर दी, तो संपदा अधिकारी ने बोला, यूनियन से बात की थी, इनको काम पे लगा दो। चलो हमने इनसे बातचीत करी और काम पे लगा दिया। अब 3 महीने काम करवा के और संपदा अधिकारी ने काम बंद करवा दिया और सैलरी के लिए आश्वासन दिया था कि 7 दिन के अंदर ठेकेदार के 2 बिल पड़े हैं। मैं जैसे आगे एक बिल पास करके इनकी सैलरी दी थी और अब मैं फिर इसका बिल पास करवा के जैसे तैसे इनकी सैलरी दे दूंगा। 7 दिन की बजाय हम 10 दिन के बाद संपदा अधिकारी से मिले तो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे, मेरे बस की बात नहीं। तो उनके जवाब देने के ऊपर फिर हमने एमएलए साहब से भी मिले, उन्होंने आश्वासन दिया कि जितने बंदे हैं उनकी लिस्ट बना के हमें भेजो, हम इनकी सैलरी और इनका रोजगार जो आ गया निगम से दे देंगे। आश्वासन दिया था, पर अब अभी तक कोई बातचीत नहीं हुई, ना कोई हल निकला। अब इनकी सैलरी के लिए हाँ जी, आज हमारा धरना दूसरे दिन में जा रहा है। अब इनका 8-9 मिनट प्रशासन अधिकारी बातचीत करने के लिए कोई अधिकारी बातचीत करने के नहीं आया और अब इनका 8-9 महीने का ईपीएफ पड़ा हुआ है, पिछला पुराना 3 महीने की सैलरी है और काम ले लिया है 3 महीने और आगे काम बंद कर दिया है। तो इस करके हमने ये धरना महकमे में रखा है। जब तक हमारी मांगे सुनी नहीं जाती, इनकी सैलरी नहीं दी जाती, अगला रोजगार नहीं बनता। टेंडर तो लेना हमारे संपदा अधिकारी का काम था, ऑनलाइन टेंडर होना था। इन्होंने अभी तक एक टेंडर भेजा था, उसका कम रेट का भेज दिया, कैंसिल हो गया। पहला जो ठेकेदार था वो ब्लैक लिस्ट हो गया। अब तक अगर आगे कोई नया टेंडर हुआ है और ना कोई रोजगार बढ़ा है इनका, तो हम यही कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं अपने संपदा अधिकारी से कि जल्दी से जल्दी इनका टेंडर हो, इनका रोजगार चालू हो। ये बंदे 10-12 साल से पीछे महकमे में काम कर रहे हैं, जो भिन्न भिन्न सेक्टरों में सफाई करते हैं, तो इनका रोजगार चालू हो, सैलरी मिले। अगर सैलरी नहीं मिलती तो यह धरना ऐसे ही चलता रहेगा।